चलो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 1/4 माइनस का 1/4 और 1/4 है। तो आपको पता है इसमें से आपके पास शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल दिया गया है और आपको क्या निकालना, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। मतलब ax² प्लस में bx प्लस में c ज्ञात क्या करना है, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये आपको समीकरण ज्ञात करनी है। इस समीकरण से ही अपन क्या निकालेंगे, जो आपको पता है कि इस समीकरण से सूत्र से ही अपन निकालते हैं। इसको हल करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल दिया गया है। शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया गया है। तो लिखें पहले का योगफल, शून्यों का योगफल। दूसरा क्या होता है, शून्यों का गुणनफल। शून्यों का योगफल और शून्यों का क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सबसे पहले निकालो शून्यों का योगफल, उसके बाद क्या निकालो, शून्यों का गुणनफल निकालो। गुणनफल के लिए भी फॉर्मूला दिया गया है और योगफल के लिए भी फॉर्मूला आपके पास दिया गया है। तो पहले तो शून्यों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का बी बटा ए, ये होता है शून्यों का योगफल। और शून्यों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या, अल्फा गुणा बीटा बराबर में सी बटा ए, ये होता है या नहीं होता है। बच्चों आपको पहले भी बता चुका हूं, ये दोनों ही फॉर्मूले इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार काम में आता है। शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल। तो अब देखें, आपके पास दिया गया है शून्यों का पहला तो योगफल, दूसरा गुणनफल। लिखें यहां पर माइनस बी बटा ए बराबर में 1 माइनस का 1/4 दिया गया। देखो ऊपर वाला तो b, नीचे वाला a, समान चिन्ह होने पर क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। असमान चिन्ह होने पर या तो माइनस का होगा, क्या होगा, माइनस का। देखो माइनस का b बराबर माइनस का 1 होगा या नहीं होगा बच्चों। माइनस का b और माइनस का 1, देख माइनस ने माइनस को मार दिया तो b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। आया या नहीं आया। अब मेरे पास a निकालो, a बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। शून्यों का गुणनफल के लिए आपके पास 1/c बटा a बराबर में 1/4 दिया गया। c बराबर 1 और a बराबर कितना, 4 है या नहीं है बच्चों। आपको कोई डाउट, b बराबर 1, a बराबर 4, c बराबर 1, a बराबर 4। आपके पास अब क्या निकालना है, समीकरण में वैल्यू पुट करनी है। पहला फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करोगे तो आप हल करो। मान रखने पर क्या लिखो, मान रखने पर लिख लो। मान रखने पर किस में रखोगे, इस समीकरण में रखो मान, रखें मान। तो देखें a का मान कितना, a बराबर 4, तो क्या बनना, 4 1 यहां लिख लो वापस, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। a का मान कितना, 4x²।
प्लस में b का मान कितना, 1, या लिखो 1x लिखो या खाली x लिखो, और प्लस में c कितना दिया गया है, c बराबर 1, ये बराबर 0। एक तो ये मान आया, और दूसरा फॉर्मूला आपको कौन सा बताया था मैंने, दूसरा कौन सा फॉर्मूला बताया था, याद होना चाहिए सबको, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा, और गुणा में क्या आया, एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा, ये होता है फॉर्मूला दूसरा। दूसरा दो तरीका होता है निकालने का, पहला ये तरीका, दूसरा ये तरीका लिखें। अब एक्स स्क्वायर का मान तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर ही लिखो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4 गुणा में क्या, एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना, 1/4 है या नहीं है। लिखें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स और प्लस में 1/4 बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहां तक डाउट बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या अभी तक, कोई भी नहीं है तो आगे देखें। अब इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है वहां पर। देखो सबके हर में कितना है, 4। हमेशा याद रखना है कि हर में कभी भी संख्या कोई भी नहीं होना चाहिए, जो संख्या दिख रही है तो उसका गुणा कर दो। क्या करो, जो हर में संख्या दिख रही है दोनों, देखो 4 दिख रही है, यहां पर भी 4 दिख रही है, जो भी संख्या हर में दिख रही है उसका गुणा कर दो, सब में गुणा करो। देखो लिखो 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करोगे तो क्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी बताएं। देखो अगर इसमें से 4 का गुणा कर रहे हो आप, आई होप सो आपको क्लियर दिखेगा नहीं यहां से, चलो ऊपर से एक क्वेश्चन हटा देते हैं या यहां से कुछ हटा देते हैं, आपको दिख जाएगा क्लियर। नहीं दिख रहा है यहां से, ठीक है 1 मिनट थोड़ा सा वेट करें। तो यहां लिख ले, 4 से गुणा करो इसको, देखो 4x² बनेगा, गुणा किया, फिर प्लस में 4 का गुणा उससे भी करेंगे, 1/4 गुणा में x प्लस में 1/4 गुणा में 4 बराबर 0। देखो 4 ने 4 को मारा, 4 ने 4 को मार दिया, पीछे क्या बचा, 4x² क्या बचा, 4x² प्लस में 1x प्लस में 1 बराबर 0 बचा या नहीं बचा। अब तो देख रहा है क्लियर। ये आ गया आपके पास दूसरा मेथड, आपको जो मैंने बताया था, 2 तरीके से अपन कर सकते हैं इसको। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास सेकंड का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई डाउट बच्चों यहां तक, कोई भी डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में 0,5 मीन शून्यों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना है, 0। शून्यों का गुणनफल कितना दिया गया है, अल्फा गुणा में बीटा बराबर में √5, ये दिया गया क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस a माइनस बी बटा a बराबर 0। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हर में है तो क्या लगाएंगे, 1। तो बताएं मुझे कि इसके हर में कुछ नहीं है तो बराबर क्या लगाया, 1। तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, और a बराबर कितना हो जाएगा, 1। आया समझ में, नहीं आया, आया, वेरी गुड। अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a बराबर में √5 बटा में क्या लगाओ, 1। यहां पर भी c बराबर √5 आएगा या नहीं आएगा, और a बराबर कितना आ गया, 1।
क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब समीकरण में मान पुट करो, वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू रखेंगे तो मतलब क्या है, a बराबर कितना आ गया 1, तो लिखो मान रखने पर डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है। a का एक्स स्क्वायर प्लस में b का मान कितना, b बराबर 0 है, क्या है, b बराबर 0, तो 0 गुणा x से करेंगे प्लस में c बराबर कितना √5, ये आ गया √5। तो जब मान ऐसा आता है तो एक्स स्क्वायर 0 क्या है, x का 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और प्लस में √5 बचेगा, ये आ गया आंसर। क्लियर बच्चों, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अगला मेथड जो दो तरीके से अपन करते हैं, दूसरा तरीका देखें। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा गुणा में क्या आता है एक्स, प्लस में एक्स अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। एक्स का मान कितना, एक्स तो एक्स ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना 0, ये पड़ा 0 गुणा में एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा कितना √5 मीन √5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो 0 प्लस में √5 बचेगा बराबर 0। यहां तक कोई बच्चों डाउट होना भी नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आई होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं अपन ने, अगला क्वेश्चन भी 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अब कोई डाउट है बच्चों? आई होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होती है तो पूछ लिया करें साथ में, और डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 4,1 क्वेश्चन नंबर 5 ये कर रहे हैं अब। तो यहां लिखें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। यहां लिखेंगे अपन कि शून्यों का योगफल। शून्यों का योगफल क्या होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस बी बटा ए। बार बार अपन वही कर रहे हैं तो आपको याद भी होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया गया उसको मान याद रखें 4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए बराबर कितना है 4। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल सही बात है। शून्यों का योगफल। अब b बराबर कितना आएगा मेरे को ये बताएं कि माइनस का ये 4, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। पहले भी बता चुका हूं कि जब ये असमान चिन्ह होता है तो b किसका बन जाता है, माइनस का बनता है। किसका बनता है, तो b बराबर माइनस का। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब a बराबर कितना बना, 1, नीचे जो है वही लगाना है, a बराबर 1। नेक्स्ट देखें, शून्यों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा में बीटा बराबर में दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो बराबर में 1। अल्फा गुणा बीटा कौन सा है, 1। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, c बटा a बराबर में 1। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रखनी है, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो c बराबर कितना आ गया 1, और a बराबर कितना आ गया 1। कोई डाउट बच्चों? a बराबर भी 1, c बराबर भी 1। अब मान किस में रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c। वैल्यू पुट करें, आंसर आया। वैल्यू पुट करें यहाँ पर, a बराबर कितना 1 का एक्स स्क्वायर लगाओ तब भी चलेगा, नहीं लगाओ तब भी चलेगा। b का मान कितना, माइनस का 4, तो लिखेंगे माइनस का 4 गुणा में x प्लस में c बराबर कितना 1। जिसके हर में कुछ नहीं होता है तो क्या लगाते हैं अपन, 1 लगाते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बराबर 0 लगा दो, इसमें बराबर क्या होता है 0। माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। आ गया बच्चों समझ में? कोई डाउट नहीं है?
वेरी गुड। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपके पास इसका दूसरा मेथड होता है वो करते हैं। वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा गुणा में एक्स प्लस में अल्फा गुणा में बीटा, अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा। तो लिखें एक्स का मान तो है ही नहीं कुछ, एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 दिया गया क्वेश्चन के अंदर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और गुणा में क्या है? एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा 1, अल्फा गुणा बीटा बराबर 1 और बराबर 0 लगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। दूसरा तरीका भी आ गया समझ में या नहीं बच्चों? किसी को डाउट है या नहीं? होना भी नहीं चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है, ये तो आपको HW में करना है। ओके बच्चों, गुड बाय। डेली प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन में डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में वापस भेजे मेरे को, आपका सवाल का आंसर जरूर दूंगा। ओके बच्चों, गुड बाय।